कपास हमने एक्सपोर्ट किया। कौन सा मार्केट में? वो 50 लाख क्विंटल में आधा से ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया चीन को। वी एक्सपोर्टेड मोर देन हाफ आर कॉटन टू चाइना। इस साल वो हो सकता है। अब देखो इंडिया चाइना का रिलेशन क्या है। अभी मैंने 100 बार कह चुका हूं, कृषि संकट इस देश में 5 शब्द में हम कृषि संकट का समझ कर सकते हैं। वो 5 शब्द क्या है? कॉर्पोरेट हाईजैक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो भारत का खेतीबाड़ी, भारत का कृषि, भारत का एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट जगत के हाथ में चली गई, हाईजैक हो गई, वो है आपका कृषि संकट। हमको ये देखना है सिर्फ ये 3 महीने में नहीं, पिछले 30 साल में क्या हुआ, कंट्री साइड में, ग्रामीण भारत में क्या हुआ पिछले 22 साल में 3,15,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। सही सवाल ये नहीं है कि शहर छोड़ के वापस क्यों जा रहा है गांव में। सही सवाल यह है कि वो पहले गांव क्यों छोड़ के शहर में आए। ऑब्वियसली ये बहुत सेंट्रल सवाल है कि इस कोविड वाला, लॉकडाउन वाला क्राइसिस में कृषि का क्या हालत होगा और आने वाले महीने में क्या होगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कॉर्पोरेट मीडिया पे डिस्कशन चल रहा है और जो सरकार की तरफ से जो डिस्कशन, चर्चा चल रहा है, आप देखिए कितना नॉन सीरियस है कृषि की तरफ। अभी प्रधानमंत्री ने 6 भाषण दिया लाइव नेशनल। पहला 4 भाषण में ये शब्द प्रवासी मजदूर, वो शब्द नहीं सुना उसमें। पहला 4 भाषण में सब हमने बहुत सब चिल्लाया तो 5वां भाषण में उसको मेंशन किया। लेकिन अब तक वो पहला 5 भाषण में जो शब्द है कृषि संकट, वो अब तक आया नहीं। पिछले 6 साल में वो शब्द नहीं लिया। और अभी ये लॉकडाउन की क्राइसिस में अब तक वो इसके बारे में कुछ नहीं कहा। मीडिया की तरफ से देखिए इसको, गलत सवाल और गलत जवाब पूरा माइग्रेंट संकट पे चल रहा है। सब मीडिया में मार्च 26 से आज तक डिस्कशन चल रहा है कि ये प्रवासी मजदूर शहर छोड़ के वापस क्यों गया। मुझको ये कहना है कि ये गलत सवाल है। क्यों वापस चल रहे हैं हम सबको जानते हैं, उनको जानते हैं, हमको जानते हैं कि क्या ट्रीटमेंट मिलता है शहर में, क्या ट्रीटमेंट मिलता है कि मालिक लोग से। तो क्यों नहीं वापस जाएगा जब ऐसा एक संकट निकलता है, क्यों नहीं जाएगा। तो वो सवाल, इट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। सही सवाल ये नहीं है कि शहर छोड़ के वापस क्यों जा रहा है गांव में। सही सवाल यह है कि वो पहले गांव क्यों छोड़ के शहर में आया, वो पूछ लीजिए सवाल। और वो सवाल का जवाब क्या है, क्यों निकला वहां से? कृषि संकट, एग्रेरियन क्राइसिस के बिना डिस्कशन चल रहा है। प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट लेबरर पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा फ्लो हुआ, माइग्रेशन हुआ। सिर्फ गांव से शहर तक नहीं, गांव से गांव, जिला से जिला, राज्य से राज्य, अर्बन से अर्बन, ग्रामीण से ग्रामीण, 6 तरफ हो रहा है हमारा प्रवासी मजदूर का जर्नी।
और इंटर स्टेट माइग्रेंट्स 5 करोड़ 8 करोड़ से ज्यादा, कम से कम 8 करोड़ है, 5-8 करोड़ है। किसी के पास ये नंबर्स भी नहीं है, लेकिन एक डिस्कशन चल रहा है, कवरेज चल रहा है मीडिया में, ऐसा है। सवाल ये है, वो लोग 1991 के बाद, मिड 1990 से गांव क्यों छोड़ के यहां आया, शहर में, दूसरा जिला में, दूसरा गांव में? आप लोग सब जानते हैं कि सिर्फ गांव से शहर नहीं, बहुत सारा लोग जब रबी का फसल आते हैं या खरीफ का, वो एक गांव छोड़ के दूसरा जिला में, एक दूसरा गांव में जाके उसका हार्वेस्ट, फसल टाइम में कुछ दिन मिलता है काम। इस बार वो नहीं जा पाई। तो सवाल अगेन मैं कह रहा हूं कि सवाल यह है कि वो पहले क्यों छोड़ के आया। इसलिए कि 1991 से जहां जो हम कहते हैं नया आर्थिक नीति, अभी नया नहीं है, 30 साल पुराना है। वो 30 साल में क्या क्या नीति, क्या क्या पॉलिसी लिया हमने कृषि को, खेती बाड़ी को, किसान वर्ग को, क्या पॉलिसीज लिया, उसमें देखो क्या हुआ। अभी 3 साल पहले, जो 2018 में और उससे पहले भी बहुत बार किसान सभा की मंच से मैं ये कह चुका हूं कि ये जो कृषि संकट था पहले, अभी कृषि संकट से बड़ा हो गया। अभी हम कह सकते हैं कि ये समाज की संकट है। अभी हम कह सकते हैं कि ये एक सभ्यता की संकट है। इसलिए कि हमारा सभ्यता किस पे बेस है? फैमिली फार्मिंग पे बेस है, और एक इंसानियत की संकट है। कोई रोया नहीं कि अरे ये लोग क्यों गांव छोड़ के यहां आ रहा है। जब वो निकल गया, हम रो रहा है, मध्यम वर्ग का लोग रो रहा है कि अयो वो क्यों जा रहा है वापस। इसलिए कि हमारा नौकर चले गई, इसलिए कि हमारा फैक्ट्री में अभी काम नहीं हो सकता है, इसलिए कि वो प्रवासी मजदूर चले गए। 1991 से जो पॉलिसीज लिया, जो नियो लिबरल पॉलिसीज कहते हैं, या जो नया आर्थिक नीति कहते हैं, जो भी कहो उसको, उसमें क्या निकला किसान वर्ग को। 1995 से 2017 तक, वो 22 साल में 3,15,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है। लेकिन उस संकट पे कोई रोया नहीं। जो मीडिया वाला कहता है कि ये लोग एग्जैजरेट कर रहा है, कॉम्पनसेशन के लिए कर रहा है। हा? अभी जब वो क्राइसिस, जब वो संकट शहर पे पहुंच गई और हमारा नौकर लोग, हमारा गुलाम सब भाग गए, अभी हम रो रहा है। लेकिन जब देहात में वो कृषि संकट चल रहा था और इतना सारा, इतना लाख, 3-3.25 लाख लोग तक आत्महत्या कर रहा था, वो सवाल नहीं आया कि क्या हो रहा है यहां। पहला तो हमको ये देखना है, सिर्फ ये 3 महीने में नहीं, पिछले 30 साल में क्या हुआ, कंट्री साइड में, ग्रामीण भारत में क्या हुआ पिछले 30 साल में। किसान वर्ग जो फुल टाइम काम करते हैं, उसको सेंसस में मेन कल्टीवेटर कहते हैं। मेन कल्टीवेटर वो 1991 से 2011 तक ऐसा गिर गई किसानों का संकट, फुल टाइम मेन कल्टीवेटर का संकट। कितने कम हो गया 20 साल में? 20 साल में किसान का संकट, शेतकरी का संकट 20 साल में 150 लाख कम हुआ।
उस समय कोई ये नारा नहीं उठाया ये मेन स्ट्रीम मीडिया में या सरकार में क्या हो रहा है। वो बोला ये अच्छा है, कुछ लोग बोला कि ये अच्छा है, खेती में काम नहीं है, कृषि में काम नहीं है, तो उनको आने दो शहर में, हाँ काम मिलेगा उनको और हमको नौकर और गुलाम मिलेगा। ये हुआ। अभी वापस जा रहा है जहां काम नहीं है, जहां उसका ऑक्यूपेशन खत्म हो गया, इसलिए कि पिछले 30 साल में जितना लाइवलीहुड, जितना जीवन हमने खत्म कर दिया आर्थिक नीति की वजह से। सिर्फ किसान नहीं, सिर्फ शेतकरी नहीं, शेत मजदूर, फिर जुलाहा, बी कलेक्टर, फिशरमैन, पॉटर, कुंभर, मिस्त्री, ये सब उनका काम गांव में खत्म हो गया, इसलिए कि कृषि संकट इतनी बढ़ गई, किसान के हाथ पे कोई स्पेंडिंग पावर, परचेसिंग पावर नहीं था। जब एग्रीकल्चरल और अग्रेरियन इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, लोग निकल गया वहां से, या बहुत सारा किसान, बहुत सारा शेतकरी शेत मजदूर बन गया। वो भी आप सेंसस में देख सकते हैं। एक तरफ सेंसस में 2011 में मैन कल्टीवेटर किसान का संकट गिर रही है, एक तरफ दूसरा कॉलम में शेत मजदूर का जनसंख्या बढ़ रही है। अभी बोलो 2 करोड़ लोग और वापस जाएगा तो क्या काम मिलेगा? अभी थोड़ा काम है इसलिए कि खरीफ का काम शुरू हो गया, उसके बाद क्या करना है, इसको क्या करना है उसके बाद। फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, उसने कृषि के लिए पैकेज अनाउंस किया। जो पैकेज उसने अनाउंस किया आपके लिए, प्रोफेसर आर रामकुमार टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाया, हाँ बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाया कि जो नया बोल रहा है, जो बोल रहा है कि आपके लिए पैकेज बनाया, वो सब पुराना पैकेट है, सब पुराना पैकेज है। जो पुराना स्कीम है उसको नया नाम डाल के एक बार एक में पैसा थोड़ा ज्यादा, 2-3 प्रोग्राम में पैसा कम भी कर दिया उसका ओरिजिनल प्रोग्राम का, और इसको बोल रहा है कि, और ये बोल रहा है कि देखो हम किसान वर्ग के लिए क्या क्या कर रहा है, ये नया पैकेज आया, नया पैकेज। तो ये सरकार का एटीट्यूड है, और कॉर्पोरेट मीडिया का एटीट्यूड भी ये है। सबसे इंपॉर्टेंट वो बोल रहा है कि देखो हमने अभी एपीएमसी मार्केट कमेटी को हमने लिबरेट कर दिया। अभी जो भी किसान चाहते हैं मराठवाड़ा में उनका शुगर केन लेके, गन्ना लेके, या विदर्भ में कपास लेके किसी भी मार्केट में जा सकते हैं और बेच सकते हैं। जो 85% छोटा और मार्जिनल किसान है इस देश में, आपका बैलगाड़ी लेके क्या आप मद्रास में जाएगा आपका कपास बेचने के लिए, या आपका गन्ना बैलगाड़ी पे डाल के आप जाएंगे मध्य प्रदेश में और कहीं पंजाब हरियाणा में? ये जोक भी नहीं है, इतना बड़ा ट्रेजेडी है। इसका किसान का फ्रीडम नहीं है इस एपीएमसी में जो नया किया है, और वो भी पुराना था, अभी आगे ले लिया वो कानून। ये कॉर्पोरेट जगत के लिए किया है। मैंने 100 बार कह चुका हूं, कृषि संकट इस देश में 5 शब्द में हम कृषि संकट का समझ कर सकते हैं। वो 5 शब्द क्या है? कॉर्पोरेट हाईजैक ऑफ
इंडियन एग्रीकल्चर, जो भारत का खेतीबाड़ी, भारत का कृषि, भारत का एग्रीकल्चर कॉरपोरेट जगत के हाथ में चली गई, हाईजैक हो गई, वो है आपका कृषि संकट। एपीएमसी में कौन कंट्रोल करेगा? अभी स्टेट कंट्रोल नहीं है, आप स्टेट गवर्नमेंट के कुछ नहीं कह रहे। कॉन्स्टिट्यूशन में एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और कुछ मार्क्स हैं, जो कुछ फीचर्स हैं जो कॉमन लिस्ट पे आते हैं। सरकार को यह कहना, नीति आयोग को यह कहना कि इंटर स्टेट ट्रेड वो सेंट्रल लिस्ट है, तो हम जो भी कर चाहते हैं कर सकते हैं वहां। अभी राज्य सरकार का ताकत भी कम हो जाएगा इसमें। आप प्रोटेस्ट में जाएगा तो कहां जाएंगे आप? अभी कॉरपोरेट जगत पूरी तरह मार्केट्स को कैप्चर कर रहा है। ये उनका नया पैकेज है। अभी भी रबी का फसल पड़ा है विदाउट सेल, फिर वो ही गन्ना, वो ही कपास डालेगा तो कौन खरीदेगा? आप देखिए, नंबर देखिए, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, सीसीआई से आप देखिए, महाराष्ट्र का टोटल प्रोडक्शन था कपास 2019-20 वो साल में, फाइनेंशियल ईयर में महाराष्ट्र का टोटल प्रोडक्शन हुआ 400 लाख क्विंटल, मतलब 80 लाख बेल कपास, 5 क्विंटल एक बेल बनते हैं रफली। अभी वो 400 लाख क्विंटल में 80 लाख क्विंटल वही पड़ा है, सेल नहीं हुआ है। हर कपास वाला किसान, शेतकरी के घर में आप देखो, रूफ तक पड़ा है उसका कपास। खरीदा, ये नहीं है कि सीसीआई नहीं खरीदा और राज्य सरकार नहीं खरीदा, वो खरीदा, लेकिन उनका कैपेसिटी भी अभी डाउन हो गया। कैपेसिटी नहीं है, पैसा नहीं है। सीसीआई में बहुत, पता नहीं कितना लाखों क्विंटल उनके पास है जो पेमेंट किया भी कृषि को, लेकिन और कितना लाखों क्विंटल कृषि के शेतकरी के हाथ में है। ये कौन खरीदने वाला है? और अभी ये भी अनाउंसमेंट आया है पंजाब और हरियाणा में, वहां का किसान सोच रहा है, वो लोग इस साल पैडी छोड़ के, राइस पैडी छोड़ के वो भी कॉटन डाल रहा है। और पंजाब और हरियाणा में पैडी तो छोड़ के, क्यों वो पैडी क्यों छोड़ रहा है? वो बोल रहा है कि पैडी बहुत पानी लेती है, पानी बहुत डाउन हो रहा है हमारा। सही है, पैडी पानी लेती है और डाउन हो रहा है उसका, और इसलिए हम कॉटन पे जाएगा। जो हम पिछले 20 साल में देख चुका है, महाराष्ट्र में आपका बीटी कॉटन कम पानी लेते हैं क्या? कम पानी लेते हैं? नहीं, ज्यादा पानी लेते हैं। जो आपका देसी कपास था वो बहुत कम लेती है, लेकिन वहां डालने वाला है। और अगर वो भी 100 लाख क्विंटल बनेगा, 100 लाख क्विंटल का फसल लेगा, या 100 लाख बेल तक भी ले सकते हैं, पंजाब हरियाणा में वो ले सकते हैं। फिर हमने 400 लाख 300 लाख जो भी है खरीफ में भी हम ले सकते हैं। कौन खरीदने वाला है? पूरा दुनिया में इनकम क्रैश हो गया, कंजम्पशन क्रैश हो गया। जो पिछले सालों में हमने एक्सपोर्ट किया कपास, अभी इस साल कैसा हो सकता है वो एक्सपोर्ट? सरकार ने आपको मदद नहीं करेगी। पिछले साल 2018-19 साल में हमने 50 लाख, जावंडिया साहब, जो विजय जावंडिया साहब है नागपुर में, उसने ओपनली कहा हमको, पिछले साल 50 लाख क्विंटल कपास हमने एक्सपोर्ट किया। कौन सा मार्केट में? वो 50 लाख क्विंटल में आधा से ज्यादा हमने एक्सपोर्ट किया
चीन को। वी एक्सपोर्टेड मोर देन हाफ आर कॉटन टू चाइना। इस साल वो हो सकता है। आप देखो इंडिया चाइना का रिलेशन क्या है अभी। हाँ, यहां सब टिकटॉक और जो भी है वो सब एप्स आपने बैन किया। वो क्या आपका कपास लेंगे अभी? बहुत बड़ा डाउट है। मेरे ख्याल में नहीं होगा, या बुरी प्राइस, हॉरिबल प्राइस में होगा, बहुत कम वाली प्राइस में जाएगा। और वो जितना आपने एक्सपोर्ट किया पिछले साल वो नहीं होने वाला है। लेकिन सीसीआई का प्राइस 5,500 पर क्विंटल, वो प्राइस लेके किसान दिया है सीसीआई को। लेकिन तब भी उनका फेडरेशन का एस्टिमेट है कि अभी भी 4,500 करोड़ कपास जो बेच नहीं सका वो ऐसा ही पड़ा है।